हेलो गाइज, ये एक 5 kV का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है। इसमें बीमारी आया है कि ये खटखट भी कर रहा है और आउटपुट सही से नहीं आ रहा, रिले छोड़ता है, पकड़ता है। तो इसका एकमात्र कारण आपका किट से प्रॉब्लम होता है, जो इसको चलाता है, समय समय पर कट करता है 200 से 240 के बीच में। तो आपको पहले चेक करना चाहिए कि रिले जो है उसमें कहीं कार्बन तो नहीं है। कार्बन होने से भी ऐसा होता है कि हाई होने पर वो छोड़ के कम वोल्टेज करने के लिए कीट उसको आदेश देता है, तब वह नीचे आता है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ कार्बन होगा तो फिर वो वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं मिलेगा, तो आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी। तो फिर वो कोशिश करेगा कि वैसे जगह जाए जहाँ से इनपुट से वो 200 से 240 बना सके, लेकिन कार्बन उसे बार बार रोकेगा और खटखट पैदा करेगा। तो आपको रिले को खोज करके कि किस रिले में ऐसा इनपुट आने के बाद आउटपुट ज़्यादा होने पर वो खटखट कर रहा है या किस पॉइंट पर खटखट कर रहा है, तो आपको जानने के बाद आपको उसको सरे से साफ करके सही कर देना चाहिए। इसके बाद आप आएंगे अपने किट के ऊपर और किट की सेटिंग करेंगे। हो सकता है कि किट की सेटिंग बहुत दिनों के बाद वो बिगड़ गया हो, तो आप इसके पाँचों चार जो प्रीसेट लगे हुए हैं 4K 7K, ये चारों प्रीसेट को आप निकाल कर हटा दें और नया 4K 7 आप प्रीसेट को फिर से इसमें लगा दें और लगाने के बाद सबको 0 0 कर दें। और 0 0 करने के बाद वेरियर से, ये जो वेरियर आपको दिखाई दे रहा है, ये इनपुट भी देगा और आउटपुट भी देगा। तो ये यहाँ से जब इनपुट जाएगा तो आपको इस जगह से आउटपुट निकलेगा, जो आपका इसमें व्यवस्था दिया हुआ है, जो यहाँ से आपको आउट होता है। तो गाइज देखिए, हम एक मीटर में इनपुट आपको डाले हैं, दूसरे मीटर में आउटपुट का ये डाले हैं। साथ में ये टाइमर किट के साथ बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर 5 रिले आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें 4 प्रीसेट से इसका वोल्टेज कंट्रोल करना है। तो हम वेरियर से कैसे वोल्टेज को सेटिंग करते हैं, ये वीडियो बहुत रोचक बनने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। आपके लिए ये वीडियो हम जब बना रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे कामों का प्रोत्साहन देना। तो गाइज चलिए हम सेटिंग करके दिखाते हैं। हमने आपको क्या बताया, ये चारों प्रीसेट को पहले हम 0 करेंगे और 0 करने के बाद हम वेरियर से वोल्टेज बढ़ा के कट करेंगे। हालांकि हमने सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद हमको काम कैसा मिलना चाहिए तो वो देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, कट के अपने जगह पर आया। फिर देखिए ये कट हो रहा है, ये देखते जाइए आप। ये हमारा सेट किया हुआ है और हम फिर से आपके सामने सेट करके दिखाएंगे कि कैसे हम इसको ये करते हैं। ये पूरा आपका लास्ट हो चुका है। उधर देख लीजिए आप, 257 वोल्टेज है, लेकिन आपके पास यहाँ पर कम है, 220-30 है। तो इस तरह से ये 90 से 280 वोल्ट का आपका बन जाएगा घर में सप्लाई देने का। 90 वोल्ट आने से 200 देगा और 280 वोल्ट आने से भी आपका 240-50 तक रहेगा। तो गाइज इसको हम फिर से सेट करते हैं। ये देखिए, हम अब बैक होके कर रहे हैं इसी काम को। ये देखिए, ये सारा ख़त्म हो गया। अब ये जो टाइमर के साथ लगा हुआ, तो देखिए यहाँ आपका 90 को 200 बना रहा है, इस तरह का व्यवस्था है। तो चलिए गाइज, हम सबको 0 करते हैं और फिर आगे बनाते हैं। अब हम इसको सबको हम 0 कर रहे हैं। ये हमने सबको 0 कर दिया। ये अब कोई काम नहीं करेगा। अब हम इसको वेरियर से, ये देखिए यहाँ तक कर दिए, 240 तक लेकर गए। अब हम पहला ये आउटपुट रिले का कट करेंगे। ये देखिए कट हुआ, ये हो गया। अब हम फिर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे और रिले नंबर 2 को ऑन करेंगे। ये देखिए, यहाँ से रिले नंबर 2 ऑन होने जा रहा है। ये देखिए कट गया और ये छोड़ दिया, आउटपुट का रिले छोड़ दिया। और फिर ज़रा सा भी बढ़ाएंगे तो वो चूँकि सेट किया हुआ है तो वो आ जाएगा, अपने से आ गया। फिर से
अब फिर गाइज अब नंबर 3 का बारी आ रहा है, तो इसको फिर से आप 240 तक ले जाइए। ये 240 कर दीजिए और फिर आप तीसरा रिले को बढ़ा के ले जाइए। ये देखिए हम तीसरा रिले को लेकर जा रहे हैं, ये देखिए कट गया। और फिर ये रिले आपको आउटपुट का छोड़ चुका है, फिर अपने से ये आगे जाते ही उसको फिर से पकड़ लेगा। ये हो गया। अब लास्ट कहाँ है, अभी आप देख रहे हैं 177 यहाँ पर इनपुट आ रहा है। अब हम जैसे ही इसको 240 तक ले जाएंगे तो ये भी 200 बन जाएगा। तो 200 से 200 हमारा अब चालू हो जाएगा, जितना इनपुट उतना आउटपुट पर आएंगे। अब देखिए हमारा वहाँ 203 आ रहा है। अब हमको इस जगह पर लास्ट रिले जो 4 नंबर है उसको हमें काटना है। ये आपका कट जाएगा यहाँ, ये देखिए कट गया। और कटने के बाद क्या हो गया, वहाँ 198 है, यहाँ भी वही चीज़ है। ये अब देखिए वहाँ छोड़ भी चुका है। अब ये देखिए लास्ट हो गया, ये 232 है, यहाँ 200 है। अब इसको हम लास्ट तक कर दिए, 260 59 है। आपके पास कितना दे रहा है, 230 आ रहा है। इस तरीके से ये 280 तक आने से 250 रहेगा और आपका ये सेटिंग हो गया। अब बैक करेंगे तो फिर आपको देखिएगा ये सही हो रहा काम, ये सही हो रहा काम, ये भी सही हो रहा काम। इस तरीके से ये आपका एक बन गया। तो गाइज जब भी कोई स्टेबलाइज़र आए तो उसका वोल्टेज सेटिंग करने का सिर्फ यही तरीका है। इसी तरीके से काम करेंगे और आपका खटखट भी नहीं होगा, आउटपुट भी सही आएगा। और कोशिश करेंगे कि मेरे इस काम की सराहना करते हुए आप मेरा सब्सक्राइब भी करेंगे। और आगे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम कमेंट का उत्तर आपको अवश्य देंगे। तो धन्यवाद गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए, धैर्य बना के रखने के लिए।